नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमेश चौहान और स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम बात करने वाले हैं एमसीक्यूज़ की, जो कि जो एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स के लिए हमने यहाँ पे तैयार करे हैं। तो बिना देरी करे हम यहाँ पे सीधा टॉपिक आपको समझा देते हैं। टॉपिक हमारे पास रहने वाला है इधर, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड क्वालिटेटिव फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो इसमें से हमारे जो है आज हमने यहाँ पे थोड़े से लगभग 20 एमसीक्यू हमने यहाँ पे तैयार करे हैं। ठीक है, आज की क्लास थोड़ी छोटी रहेगी। नेक्स्ट टाइम हम इस क्लास को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे और क्लास को थोड़ा और लंबा करते चले जाएंगे। तो बिना देरी करते हुए हम सीधा सीधा एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं सबसे पहला, भाई बुक कीपिंग का मतलब क्या है? बुक कीपिंग मीन्स, तो देखिए ध्यान से, जो बुक कीपिंग उसका मतलब पूछ रहा है। तो बुक कीपिंग क्या है? पुस्तकें रखना, पुस्तकों में लिखना, पुस्तकों में ट्रांजैक्शन लिखना, या ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर इज द ऑल ऑफ द अबव। ठीक है भाई, यहाँ पे क्योंकि सारे के सारे काम वही तो हैं। पुस्तकें रखना भी बुक कीपिंग है, बुक्स में रिकॉर्ड करना भी बुक कीपिंग है, और बुक्स में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, बिजनेस ट्रांजैक्शन लिखना, वो भी तो हमारे पास बुक कीपिंग के कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास, इन अकाउंट्स रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ। भाई लेखांकन जो खाते हैं उनमें रिकॉर्डिंग करी जाती है कौन सी लेन देन की? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की, सिर्फ नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल बोथ यानी कि दोनों की, या फिर पर्सनल ट्रांजैक्शन की। तो यहाँ पे जो सही आंसर रहने वाला वो है ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की। ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारे पास है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग आर। लेखांकन की विशेषताएं पूछ रहा है। तो वो सबसे पहला ऑप्शन है रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाइंग करना, समराइजिंग करना। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। तो यहाँ पे कहता है भी नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिजनेस ट्रांजैक्शन। निम्न में से कौन सा व्यावसायिक लेन देन नहीं है? तो ऑप्शन ए, 50,000 का टिम्बर परचेज करा। ऑप्शन बी, पेड 25,000 रुपीज़ की सैलरीज टू एम्प्लॉय। फिर प्रोपराइटर पेड 10,000 रुपीज़ फॉर द स्कूल फीस ऑफ हिज सन फ्रॉम हिज ऑन बैंक। और ऑप्शन डी कहता है प्रोपराइटर पेड ₹10,000 फॉर द स्कूल फीस फ्रॉम हिज फॉर हिज सन फ्रॉम बिजनेस। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे जो लेन देन हो रहा है वो ऑनर के खुद के बैंक अकाउंट से हो रहा है। तो बिजनेस का तो कोई लेन देन है ही नहीं, बाकी सभी के अंदर जो ट्रांजैक्शन है वो बिजनेस के अकाउंट से हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास फिर कहता है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग आर। भाई लेखांकन के फंक्शन, तो क्या लेखांकन लाभ हानि बताता है? तो जी हाँ बताता है। क्या लेखांकन हमारे को फाइनेंशियल पोजीशन बताता है बिजनेस की? जी हाँ बताता है। क्या ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है डिफरेंट पार्टीज को? जी हाँ करता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे काम अकाउंटिंग के ही हैं। नेक्स्ट हमारे पास, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट। भाई निम्न में से कौन सा लेखांकन का फंक्शन नहीं है? पहला ऑप्शन ए, रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस। सर इट इज द फंक्शन ऑफ द बिजनेस। ठीक है। दूसरा ऑप्शन बी, रिकॉर्ड द पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ द प्रोप्राइटर। ऑप्शन सी, असरटेन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। ऑप्शन डी, असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो यहाँ पे ध्यान दें, वित्तीय लेन देनों को या बिजनेस के लेन देनों को लिखना ये फंक्शन है। लाभ हानि बताना, प्रॉफिट एंड लॉस को तय करना, कैलकुलेट करना, ये इसका फंक्शन है। फाइनेंशियल पोजीशन बताना, ये इसका फंक्शन है। लेकिन प्रोप्राइटर की पर्सनल ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन करना ये इसका फंक्शन नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इज नॉट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। भाई चार ऑप्शन है, चारों में से आपने बताना है कि कौन सा वित्तीय प्रकृति का नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे कहता है जी संपत्ति उधार में खरीदी, फिर कहता है संपत्ति नकद में खरीदी, फिर कहता है भाई बिजनेस से प्रोपराइटर ने ड्राइंग कर ली, और फिर कहता है स्ट्राइक बाय एम्प्लॉय। तो ऊपर वाले तीनों के तीनों बिजनेस ट्रांजैक्शन हैं, यानी कि हमारे पास, और ये नहीं है भाई। ठीक है। तो ध्यान दें, जो ट्रांजैक्शन है वो फाइनेंशियल नेचर का नहीं है। तो कौन सा है भाई? स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज, क्योंकि हम इसको बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते भाई। ठीक है। तो इसीलिए बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, और ये फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स की भी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास, लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। ठीक है भाई, यहाँ पे देखो, लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस इज, भाई लेखांकन का अंतिम चरण क्या है? तो यहाँ पे देखो,
प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज हु आर इंटरेस्टेड इन द बिजनेस इंटरप्राइजेज, बिजनेस के अंदर जो हित रखने वाले पार्टीज हैं उनको इन्फॉर्मेशन देना इसका लास्ट ऑप्शन है या स्टेप है। रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इसका लास्ट स्टेप है। टू मेक समरी इन द फॉर्म ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो ये है। या फिर क्लासीफाई द ट्रांजैक्शन अंडर सेपरेट हेडिंग्स इन बुक ऑफ अकाउंट्स। तो यहाँ पे कहता है जी देखो, वेरियस पार्टीज को इन्फॉर्मेशन देना ही इसका अंतिम पड़ाव है, यही इसका अंतिम स्टेप है, ठीक है। क्योंकि अगर हम बात करें, बोले सर इसके ट्रांजैक्शन की, सॉरी किसी भी ट्रांजैक्शन, तो सबसे पहला होती है हमारे पास ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन के बाद जर्नल एंट्री, ठीक है। जर्नल एंट्री के बाद फिर आता है लेजर, लेजर के बाद आता है ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद आता है फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट से निकलता है कंक्लूजन, और कंक्लूजन शेयर करना पड़ता है डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज के साथ। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है लोगों को देना, यही इसका लास्ट स्टेप माना जाता है। नेक्स्ट हमारे पास कहता है इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के इंटरनल यूजर कौन हैं। तो यहाँ पे देखिए, भावी इन्वेस्टर, भाई ये तो एक्सटर्नल है। क्रेडिटर्स, ये भी एक्सटर्नल है। एम्प्लॉयज़, ये भी एक्सटर्नल है। तो बचा कौन यहाँ पे, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट इज द इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सटर्नल यूजर ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। भाई लेखांकन की सूचनाओं के जो एक्सटर्नल यूजर्स हैं वो कौन कौन हैं। तो सबसे पहला हमारे पास आता है रिसर्चर्स, जी हाँ ये एक्सटर्नल यूजर हैं। गवर्नमेंट, जी हाँ ये भी एक्सटर्नल यूजर हैं। और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, ये भी एक्सटर्नल है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक्सटर्नल यूजर ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर नॉट, भाई इनमें से कौन सा एक्सटर्नल यूजर नहीं है। तो इसमें सबसे पहली बात आती है लेंडर्स की, तो लेंडर एक्सटर्नल यूजर हैं। ऑफिसर्स की, एम्प्लॉयज या पब्लिक, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्योंकि किन ऑफिसर्स की बात कर रहा है हमको नहीं पता। कर्मचारी है तो ऑफिस इसके कर्मचारी होंगे बिजनेस के, तो ये हमारे पास ऑलरेडी इनको सेमी एक्सटर्नल बिजनेस उसके अंदर माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मे बी ऑफिसर्स को यहाँ पे जो है कि भी एक्सटर्नल यूजर कैटेगरी में नहीं डाला जाता, क्योंकि ऑफिसर्स क्लियर नहीं है। कौन से ऑफिसर्स, ऑफिसर्स तो बिजनेस के भी हो सकते हैं, मैनेजर को ऑफिसर कहा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फिर कहता है क्रेडिटर्स ऑफ द बिजनेस वांट टू नो, भाई जो बिजनेस के क्रेडिटर है वो क्या जानना चाहते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, कैपेबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू पे हायर सैलरीज, क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो देखो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस ना, ये कौन जानेगा, तो ये तो सर इन्वेस्टर जानना चाहेगा ना। नेक्स्ट, कैपेबिलिटी टू ऑफ पे हायर सैलरीज, तो ये तो कर्मचारी जानना चाहेगा। क्रेडिट वर्दीनेस, ये चीज़ हमारे पास इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट, क्योंकि वो जानना चाहेगा कि भी मैं जिस आदमी को उधार दे रहा हूँ क्या उसकी उधार चुकाने की कैपेसिटी है। तो क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब वो इतना तो सॉल्वेंट होगा ना कि वो टाइमली पेमेंट कर पाएगा। और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, भाई क्रेडिटर है वो, उसको आपके यहाँ पे नौकरी नहीं करनी, क्लियर है। तो नेक्स्ट हमारे पास है एडवांटेज ऑफ द अकाउंटिंग आर, तो लेखांकन के फायदे या महत्व की बात कह रहा है। तो लेखांकन का पहला फायदा गिना रहा है ये, कौन सा है बताना है आपने। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस, जी हाँ। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन, जी हाँ ये भी एडवांटेज है। हेल्पफुल इन प्रिवेंशन ऑफ एरर, ये भी एडवांटेज है। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। तो यानी कि ये सारे के सारे इसके इंपॉर्टेंस है भाई। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। अब पहले एडवांटेज पूछ रहा था, अब पूछ रहा है नॉट द एडवांटेज, ठीक है। नोट द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, इनमें से चार ऑप्शन में से कौन सा लेखांकन का एडवांटेज नहीं है। तो देखिए ध्यान से, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, जी हाँ फायदा मिलता है, इसके एडवांटेज है। कंपैरेटिव स्टडी का ऑप्शन होता है, जी हाँ अकाउंटिंग की वजह से कंपैरिजन में हेल्प मिलती है। बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। तो ऑप्शन ए बी सी ये सॉरी डी ये हमारे पास इसके एडवांटेज हैं। और ऑप्शन सी is not the advantage, it can be considered as the limitation of the accounting, क्लियर है। इसको somehow कई बार जब लिमिटेशन होगी तो वहाँ पे, क्योंकि भाई कुछ स्पेसिफिक नियमों पे होता है तो इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी की कमी पाई जाती है, ऐसे हम कई बार इसके उसके लिमिटेशन में कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो भाई ये इसके एडवांटेज नहीं है, न्यूट्रलिटी के साथ देखते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। तो यहाँ पे सबसे पहली बात करते हैं इसकी क्या क्या कमियां हैं भाई, क्या क्या सीमाएं हैं। तो इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट, जी हाँ, पर्सनल जजमेंट से इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट, जी हाँ, इसमें जो भी लिखा होता है वो पास्ट वाली कॉस्ट होती हैं, तो फ्यूचर इनके बिहाफ पे डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। और अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, ऊपरी दिखावे से प्रभावित होती है, तो जी हाँ, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारे पास इसकी लिमिटेशंस हैं सारी की सारी। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। भाई अकाउंटिंग का उद्देश्य नहीं है, ध्यान दे, उद्देश्य है नहीं, उद्देश्य नहीं है। तो सबसे पहला, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द असेट्स लाइबिलिटी एंड कैपिटल ऑफ द एंटरप्राइजेज फर्स्ट। व्यवसाय के असेट्स लाइबिलिटी और कैपिटल की इंफॉर्मेशन देना क्या उद्देश्य है, तो आप कहोगे जी हाँ उद्देश्य है। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइवेट असेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ द प्रोप्राइटर। भाई प्रोप्राइटर की प्राइवेट असेट्स और लाइबिलिटी की इंफॉर्मेशन देना, क्या ये उसका उद्देश्य है। तो देखो सर, फोकस करो प्राइवेट टर्म के ऊपर। कौन सी टर्म के ऊपर, प्राइवेट। अरे भाई ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, और जब बिजनेस रिलेटेड नहीं है तो इसका उद्देश्य भी नहीं है। अब बिजनेस के रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये भी उसका उद्देश्य है। बिजनेस के जो इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी उसका क्या है, उद्देश्य है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि ये उसका उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास फिर कहता है अकाउंटिंग है सिर्फ आर्ट, सिर्फ साइंस, आर्ट और साइंस दोनों, दोनों में से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेखांकन को यहाँ पे आर्ट और कला दोनों माना गया है। नेक्स्ट हमारे पास है वो है इफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट एंड इट इज वेरीफाइएबल बाय डॉक्यूमेंट इट हैज़ द क्वालिटी ऑफ। क्योंकि हमको पता है भाई लेखांकन की सूचनाएं फैक्चुअल होती हैं, फैक्ट्स पर बेस्ड होती हैं और उनको इजीली डॉक्यूमेंट्स के थ्रू वेरीफाई किया जा सकता है। तो ये क्वालिटी कौन सी, ये क्वालिटी जो आई ये कौन सी यूँ कहा जाए कि भी कन्वेंशन या यूँ कहा जाए कि भी कौन सी खूबी से आई, कौन सी क्वालिटी है। तो यहाँ पे रिलेवेंसी, तो रिलेवेंसी को मैं कह देता हूँ, आपकी बात करता हूँ समरूपता या एकरूपता के रूप से नाम से जाना जाता है। रिलायबिलिटी को हम विश्वसनीयता, अंडरस्टैंडेबिलिटी को बोले समझ में आने लायक, और कंपैरेबिलिटी तुलनात्मकता। तो ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के जो फीचर्स है, क्वालिटेटिव फीचर्स है वो हैं। तो आपने बताना है कि भी कौन सी क्वालिटेटिव फीचर है जो हमको किसके बारे में ये बताती है कि भी हम जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो वो है रिलायबिलिटी। अरे विश्वास तभी तो होगा ना जब कोई डॉक्यूमेंट होगा उसकी सपोर्ट में। अब आपने किसी आदमी को बोला मेरा ये सामान मंगा देना और उसने आपको बता दिया लो भाई 100 रुपये का सामान आना था लेकिन उसने 150 बताया आपको। अब आपको उस पर विश्वास नहीं, लेकिन अगर आपको वो स्लिप दिखाएगा, पर्ची दिखाएगा तो आप उस पर विश्वास करोगे। तो रिलायबिलिटी इज द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिलेवेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर द टैक्सेशन अथॉरिटी। भाई इनकम टैक्स अथॉरिटीज के लिए कौन सी इंफॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। कैश बैलेंस ऑफ द फर्म, भाई बिजनेस के पास कितना कैश पड़ा ये इन्फॉर्मेशन चाहिए टैक्सेशन को, तो ना। बुक वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड असेट्स, तो भाई ये भी देखो कुछ हद तक चाहिए लेकिन एग्जैक्टली वो इसके पीछे नहीं पड़ते। क्रेडिट सेल्स ऑफ द ईयर, भी उधार कितनी बिक्री हुई तो इसकी भी इंफॉर्मेशन उनको कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं चाहिए, उनको चाहिए प्रॉफिट जनरेटेड ड्यूरिंग भाई तेरा साल में प्रॉफिट कितना हुआ, तो ये उनके लिए खास इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इसी के साथ मेरे प्यारे मित्रों, मेरे काबिल दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वीडियो को एंड तक देखा और अपना प्यार हमारे साथ बरकरार रखे, बनाए रखे। हम आपके इस प्यार का आपको रिस्पॉन्स देंगे बहुत ही बेहतरीन क्लासेस के रूप में। तो जो इसका कॉन्सेप्चुअल वीडियो है वो एग्ज़ाम फैक्ट यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा और इसके जो एमसीक्यूज़ हैं, जो भी टॉपिक वहाँ पे होगा उसके एमसीक्यूज़ आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जो भी है जिस भी वक्त आप इस वीडियो को देख रहे हो। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।